तो रोशन लाल चौधरी जो विधायक जी हैं, उन्होंने अभी भी 22 तारीख को एक 0 आवर में एक मामला पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते इन्होंने बोला कि बड़का गांव में जो पुलिस है वो कंपनी के साथ मिलके दबाव बना रही है रैयत पे, वो फर्जी मुकदमे कर रही है, लोगों को जेल भेज रही है। यही बात पूर्व मंत्री योगेंद्र साव भी कर रहे हैं, यही बात पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी भी कह रही है, यही बात मैं भी कह रही हूँ। अब बीजेपी और कांग्रेस एक ही बात कह रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधु सब संविधान के चौथे स्तंभ हैं। आप ही बताइए सच में बड़का गांव में चल क्या रहा है? और कंपनी और सब लोग कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जब कह रही है और जब वो विधानसभा में 0 आवर में वो पढ़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी पुष्टि होती है कि कंपनी और प्रशासन मिलके रैयतों पे दबाव बना रहा है, कंपनी और प्रशासन मिलके फर्जी मुकदमा करके रैयतों को जेल भेज रहा है। तो इसमें बीजेपी क्या कर रहा है? क्या बीजेपी सामूहिक विवाह की तरह, क्या सामूहिक आंदोलन मतलब सामूहिक शादी की तरह सामूहिक आंदोलन ये लोग कर रहे हैं? पूरे जिला के जितने हजारीबाग जिला के विधायक हैं और सांसद हैं, क्या विस्थापितों के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या एक दिन भी ये लोग आंदोलन किए, धरना किए? क्या ये लोग अपने आप को आंदोलनकारी कभी बोल सकते हैं, या कोई भी जनता इनको कभी आंदोलनकारी बोलेगी कि ये आंदोलनकारी है? यहाँ पे विधायक श्री रोशन लाल चौधरी आते हैं और बोलते हैं नौटंकी कर रहे हैं लोग, नौटंकी कर रहे हैं, और बोलते हैं कि अंबा प्रसाद ने सिर्फ अपने माता पिता को छुड़ाया और बाकी रैयतों को जेल भेज दिया। मुझे भी पता है कि ये साजिश किया गया ताकि आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके, क्योंकि जो एफआईआर किया गया है उस एफआईआर कॉपी को मैं यहाँ लाई हूँ, आप देख लीजिए। इसमें योगेंद्र साव जी का भी नाम है इस एफआईआर में और निर्मला देवी जी का भी नाम है, लेकिन इन लोगों को छोड़ के 5 मासूम रैयतों को जेल भेज दिया गया। जब हम लाइव आए थे तो हम अपने माता पिता के लिए बात नहीं कर रहे थे। हम जब लाइव आए थे तो वो गरीब मासूम रैयतों को हम अपने लाइव में दिखाए थे कि देखिए इन लोगों को देखिए आप, और उनको छुड़ाने के लिए हम गए थे। लेकिन चकमा देके उनको पुलिस पूरा उनको दिन भर इधर उधर छुपा छुपा के रखा और हम लोग ढूंढते रहे। उनके पूरे परिजन के साथ हम दिन भर शाम को मतलब 3 चक्कर लगाए होंगे केरेडारी से हजारीबाग, केरेडारी थाना, पगार थाना, बड़का गांव थाना, केरेडारी अस्पताल, बड़का गांव अस्पताल, कई जगह हम लोग ढूंढते रहे। फिर शाम को जब इस एफआईआर का पता चला तब जाने कि इस तरह का साजिश किया जा रहा है और आंदोलन को कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है और रैयतों को ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग उनके साथ नहीं हैं। लेकिन उनका ये मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। ये जो फूट डालने का कोशिश कर रहे हैं वो आगे भी करेंगे और इस तरह से करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास हमारे क्षेत्र में या हमारे विस्थापितों को नहीं मिलेगा। आप लोग सुने होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय सांसद महोदय बोल रहे थे कि पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव जी अपना जमीन के लिए या अपना जमीन के लिए या फिर अपना फैक्ट्री के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। वो तो कब से आंदोलन कर रहे, कितने सारे कंपनी को भी भगाए और हमको लगता है 3 साल भी नहीं हुआ उनका जेल से आए हुए, 7 साल वो जेल में भी रहे, राज्य बदर भी हुए। तो क्या बड़का गांव में रैयत होना तो इसका मतलब अपराध है? अगर अपने ज़मीन में आंदोलन कर रहे तो ऐसा होता है क्या कि आप अपना ज़मीन का आंदोलन अलग कीजिए और दूसरे का ज़मीन का आंदोलन अलग कीजिए? ऐसा होता है? तो अगर वो 2013 का कानून का मांग कर रहे हैं कि 2013 कानून का पालन करो, तो पालन होगा तो पूरे प्रोजेक्ट में होगा। एनटीपीसी पूरे प्रोजेक्ट में ये पालन करेगी, ना कि सिर्फ उनके ज़मीन में पालन होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय सांसद महोदय को ये बोलना पड़ता है जब उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो झारखंड के नहीं है, वो जुगरा के हैं, तो उनको आके अपना साबित करना पड़ता है कि नहीं हम यूपी के नहीं हैं, हम जुगरा के हैं, वहाँ पे मेरा खतियान है, वहाँ पे मेरा ज़मीन है, मेरे बाप दादा का है, ये है वो है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप आपका खतियान है वहाँ पे?
क्या आप मतलब वहाँ पे आपका जो है ज़मीन जो खतियान है वहाँ पे एनटीपीसी अधिग्रहण आपका ज़मीन का अधिग्रहण किया है? अगर एनटीपीसी आपका ज़मीन पे काम कर रहा है तो क्या आपको उचित मुआवजा मिला? आप बोलते हैं हम उसके लिए नहीं गए, मेरा भी ज़मीन पे एनटीपीसी काम कर रहा है, तो आपको उचित मुआवजा ले लिए या फिर उचित मुआवजा नहीं लिए, समझौता कर लिए? तो अगर आप समझौता कर लिए तो आप कैसे पब्लिक के लिए लड़िएगा? आप तो सीएसआर का पैसा और कंपनी का पैसा से आप अपना ब्रांडिंग करा रहे हैं। तो कई सारा चीज़ है जो हम ये बतलाना चाहते हैं कि इन लोगों को आपको सुनना चाहिए और इनके आसपास बैठे हुए लोग जो हंस रहे थे इन सब बातों पे, उनकी हंसी पे आपको गौर करना चाहिए। जो आपको बताना चाहते हैं कि माननीय सांसद महोदय बोलते हैं कि दहेज देना अपराध नहीं है, दहेज लेना अपराध है। आप सोचिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, जहाँ तक कि मैं कानून को जानती हूँ, दहेज देना भी अपराध है और दहेज लेना भी अपराध है। और दहेज देना अपराध नहीं है, ये बोलना भी अपराध है। और सुप्रीम कोर्ट का एक कड़ा गाइडलाइन है कि दहेज प्रथा को अगर कोई प्रमोट कर रहा है या फिर कोई भी दहेज के संबंध में एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। हर स्टेट में डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है, हर स्टेट में होता है। और हर जिला में जो डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर होता है उसको जिम्मेदारी मिलता है कि ये दहेज जैसा जो सब्जेक्ट है, दहेज से जुड़ा हुआ जो भी मामला है उस पर कड़ा नज़र रखने और इन सब चीज़ों पे स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करने। तो मैं आपके माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर है उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत सेक्शन 3 और 8A के तहत ये अबेटमेंट जो माननीय सांसद महोदय ने जो किया है, जो उकसाया है लोगों को, भरी सभा में बोल रहे हैं और उत्साह मना रहे बोलते हुए कि दहेज देना गुनाह नहीं है, दहेज लेना गुनाह है, दहेज लेना अपराध है। दहेज लेना या देना या बोलना या उकसाना सबका सज़ा 5 साल होता है, 5 साल और 15,000 जुर्माना। तो हम ये आग्रह करते हैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर से कि आप संज्ञान लेके सेक्शन 3 और सेक्शन 8A के तहत डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आप कार्रवाई करें, क्योंकि ये हमारे समाज में इनको ये भी नहीं पता, मतलब ये दिन भर राम राम करते रहते हैं लेकिन हाय राम, इनको राम के बारे में भी नहीं पता है। रामायण में दाइज प्रथा होता था, दाइज, जिसमें कि जो माता सीता थी उनको दाइज प्रथा के तहत उनको घोड़ा, गाड़ी, सोना, चांदी, बहुत सारे गिफ्ट दिए गए थे और उनके खुशी के लिए दिए गए थे, राम भगवान ने नहीं मांगा था। तो तब से ये दाइज प्रथा में पिता जो भी है स्वेच्छा से देते हैं, उसको दाइज बोला जाता है। लेकिन आज उस शब्द का रूपांतर हो गया है, शब्द भी बदल गए हैं, उसके अर्थ भी बदल गए हैं, उसके मतलब भी बदल गए हैं, उसका दुरुपयोग भी हो गया है। तो ये जो दहेज है और जो गिफ्ट है, माननीय सांसद महोदय बोलते हैं इसमें कोई अंतर नहीं है। जो गिफ्ट होता है, जो उपहार होता है, वो स्वेच्छा से दिया हुआ चीज़ होता है, और जो दहेज होता है वो बेटी बिहाने के मजबूरी में दिया जाता है। और उसके बाद भी दहेज, शादी के बाद भी अगर जो यूज़ होता है, घर में उत्पीड़न किया जाता है, महिला को, परिवार को परेशान किया जाता है, ये दहेज शब्द से एक बेटी का ससुराल में अपमान होता है और उसके घर को छोटा महसूस कराया जाता है। और इस शब्द से समाज को बचाने का ज़रूरत है। ये शब्द हमारे समाज से पूरी तरह से ख़त्म करने का ज़रूरत है। लेकिन एक ज़िम्मेदार जनप्रतिनिधि जो पूरे ज़िम्मेदारी से इस तरह का बात कर रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमारा जो नाम ले लेके माननीय विधायक जी बोलते रहते हैं कि हम नौटंकी कर रहे हैं, हमारा आंदोलन नौटंकी है, तो ये अपने बारे में बताए कि वो क्या था जो छाई डैम में आपने वहाँ खड़ा होके एनटीपीसी का काम करवाया और वहाँ के विस्थापितों को आपने ये बोल दिया कि हम एक नियमावली बनाएंगे जिसमें 60 साल नौकरी देंगे और उसके बाद
सांसद विधायक ने साइन करके एनटीपीसी का काम शुरू कराया और आज तक लोगों को कुछ नहीं मिला, बस धोखा के सिवा। तो ये लोग हमारे बारे में बात करने के लेवल पे नहीं है। इनको, जनता को इनको सुनना चाहिए और इनको देखना चाहिए। और देख लीजिए आपके जनप्रतिनिधि जिनको आप लोगों ने चुना है वो किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से आप लोगों को गुमराह करते हैं।